मैंने काफी वक्त पहले बोला था कि जब भी हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, काफी लोगों को बताया था। सेल्फ हेल्प बुक ना काफी सारी जनरलाइज रहती है। हम कभी भी लाइफ में कहीं पे भी स्ट्रक होते हैं, चाहे वो करियर पाथ एज ए स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप स्कूल स्टूडेंट है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप एक वर्किंग प्रोफेशन है, आपके साथ कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स हो रही है, या आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर को अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस या पॉडकास्ट सर्च करने जाते हैं। जैसे हम पॉडकास्ट या वीडियोस देखते हैं, हमें पता लगता है कि वो भी एक जगह से रेफरेंस लिए, दैट वाज बुक्स ऑथर्स, वो ऑथर्स जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है अपने बनाए फ्रेमवर्क्स के चक्कर में, वो चीज हमें लगता है कि इनके बुक से हमें सीखने को मिलेगी। तो हम हमेशा मेन मोटिव भूल जाते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या था कि ये ऑथर के बारे में जानना, क्योंकि जो ऑथर है उसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया था। अब मैं बार बार ये वर्ड फ्रेमवर्क इसलिए यूज करूंगा क्योंकि हम जब भी अभी हम एक आदत हो गई है कि हम हर चीज को रैंडमली कंज्यूम करते हैं। हम रील्स को रैंडमली कंज्यूम कर रहे हैं, हम कोर्सेस को रैंडमली कंज्यूम कर रहे हैं। बट कोर्सेस, रील्स, एवरीथिंग जो आपके बेनिफिशियल्स के लिए बनती है या आपके बेनिफिट के लिए बनती है, वो हमेशा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। एक मशीन जो होता है, इट फॉलोज अ स्ट्रक्चर की, एक इनपुट आएगा, प्रोसेस होगा एंड आउटपुट जाएगा। सेम इट गोज विथ कोई भी फ्रेमवर्क्स। आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है, आपको एक बिजनेस क्रिएट करना है, आपको एक रोड मैप क्रिएट करना है, आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ना है, आपको जॉब में एस करना है, ये सारी चीजें फ्रेमवर्क पे काम करती है। आपके ऑथर एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली एक बुक बनाते हैं। बट अभी बुक का जो ऑडियंस रहता है ना, इट इज जनरलाइज, बिकॉज बुक को सेल होना है और इसे काफी लोग रीड करेंगे। रीडर्स अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, वो एक नीड स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के नहीं होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक नीड नहीं होती है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट आसपास सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मनी रिलेटेड बुक्स का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सामने वाले को मनी रिलेटेड चीज जानना है, साइकोलॉजी का साइकोलॉजी है, पब्लिक स्पीकिंग का पब्लिक स्पीकिंग है, हैबिट बिल्डिंग का अलग है, प्रोडक्टिविटी का अलग है। अलग अलग है, बट ऑल्सो फिर भी जनरलाइज है, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम का, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम्स, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल लेवल पे जो गोल्स रहते हैं, एम्स रहते हैं, इट इज अ बिट या मोर डिफरेंट। एक बुक बहुत जनरलाइज से चीज देती है। यहां पे हम एक चीज लैक करते हैं, एंड द वीडियो इज ऑल अबाउट हम कैसे सेल्फ हेल्प बुक को, जो कि जनरलाइजली लिखी गई है, अपने लिए पर्सनलाइज कैसे बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इसको अपलोड करके चैट जीपीटी को पर्सनलाइज फॉर मी नहीं करना है। इट इज ऑल अबाउट हमें उस बुक की अंडरस्टैंडिंग को अपने ऊपर इंप्लीकेट करना है। तो मुझे नहीं पता सेल्फ हेल्प के बारे में आपको कितना पता होगा, ये आपका बुक का अप्रोच क्या है। आई नो आई मेट मेनी पीपल जो कहते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते ही मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट कनेक्टिंग टू इट, इसमें कोई कहानी नहीं चल रही है, या उसमें मजा नहीं आ रहा है। सेल्फ हेल्प बुक बने ही नहीं थे फॉर मजा लेने के लिए, बने ही नहीं है कि उसमें हाँ, अभी ऑथर्स डू इंक्लूड स्टोरीज एंड ऑल, बट वो एक कह सकते हैं वो स्टोरी एक पूरी एंड तक नहीं जाती है। अनलाइक मूवीज एंड नॉवल, वो स्टोरी कंटिन्यू नहीं होती है, वो स्टोरी कुछ सिखाना चाहती है, वो उसमें ही खत्म हो जाती है। अभी किसी सेल्फ हेल्प बुक का ना एक बहुत बेसिक सी चीज रहती है, वेन एवर यू ओपन, रीड इट केयरफुली अबाउट द ऑथर की जर्नी जानो, उसके इंटेंशन जानो। ऑल्सो मेनी टाइम प्रीफेस में ऑथर्स बता देते हैं कि आपको बुक का पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। इसे बहुत ध्यान से पढ़ो, इसे आराम से पढ़ो, इसे समझो, इसके लिए टाइम लगाओ। उसके बाद हमारे ना कुछ चैप्टर्स, कंटेन्स में हर एक चीजें डिवाइड हो जाती है। हर एक चैप्टर, हर एक कंटेंट कुछ एक लर्निंग देता है। Whenever you learn for a self help book, अपनी अलग से एक डायरी रखो जो कि आपकी पर्सनलाइज होगी। रीड दिस स्टोरी, रीड एवरीथिंग। एक चैप्टर है, लेट्स से हाउ टू विन एन इन्फ्लुएंस फ्रेंड का, जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें चीजें लिखी रहेगी कि उसमें कहानी है कि कॉन्ट्रैक्टर रहता है, सुपरवाइजर रहता है, उसके जो वर्कर्स रहते हैं वो लाइक सेफ्टी गियर्स वेयर नहीं करते हैं, तो उन्हें डांटता है एक दिन। सेकंड डे देखता है कि अरे ये लोग तो फिर से नहीं पहने हैं, क्योंकि सेफ्टी गियर्स पहनना इंपॉर्टेंट है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अगली बार क्या होता है, वो आता है और बोलता है कि मैं फाइन लगाऊंगा 500 रुपए का और आप लोग को भरना पड़ेगा। कुछ जनरलाइज यही कहानी है, अब बहुत सालों के मुझे पढ़े, बट जनरलाइज यही है। वो कहते हैं, उसके जो वर्कर्स रहते हैं, दे डिनाई कि नहीं नहीं हम अभी भी नहीं पहनेंगे, मतलब नॉट ऑन फ्रंट, बट इवेंचुअली जब वो नेक्स्ट डे फिर चेक करता है, फाइन भी मारता है कुछ लोगों को, स्टिल वो वही चीज करते हैं। फिर ना वो सोचता है कि मैं एक नया अप्रोच लगाता हूँ, मैं रिवॉर्ड सिस्टम रख देता हूँ उनके लिए, कि लाइक उनको प्रेज कर दूंगा या उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा ऑफ वेयरिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब क्या होता है, अगली बार ही पुट ए रिवॉर्ड कि आपको इतना लाइक रिवॉर्ड मिलेगा जो भी चीज वो सेटअप करता है, अगर इफ यू डू इट। क्या हो रहा था कि 10 वर्कर्स में से रोज 5 लोग नहीं पहन रहे थे, बिकॉज उसने पहले ये चीज की थी। अब क्या हो रहा था कि 10 में से 10 लोग पहन रहे थे, बिकॉज उसका रिवॉर्ड मिल रहा था। फाइन से वो लोग नहीं हुए, हटे नहीं, डांटूंगा मैं, या उनको लाइक उनकी थोड़ा उनको बेइज्जती करूंगा, लोगों के सामने डांटूंगा, तो
माइट बी देयर विल बी चांसेस कि वो पहने गियर्स, बट वो नहीं पहनते थे। इवेंचुअली वो उनके सेफ्टी के लिए ही था, बट इसे मनाना पड़ रहा था, सुपरवाइजर है तो ये इसका काम है। ये वर्कआउट नहीं किया, इसने रिवॉर्ड सिस्टम रखा, यहाँ पे वर्क किया। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, इट वॉज वेरी इनिशियल बुक्स ऑफ माइंड, लाइक सेकेंड या थर्ड जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। सो मैं एक चीज नोटिस किया कि ओके मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एक यंग सिस्टर है, सो उसको मैं डांटता हूं या मैं उसे पनिशमेंट देता था फॉर लाइक उसे 10 मैथ्स के क्वेश्चंस देता था कि तुझे 10 मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, इन केस तू सही करती गलत करती है तो जितनी गलती उतना तुम्हें डांट पड़ेगा या ऐसे स्ट्रिक पड़ेगी। आई एम नॉट ब्रूचुअल, लाइक दैट टाइम आई वाज लाइक, मुझे भी वैसे ही बचपन में सिखाया गया था, तो आई थॉट कि दिस इज द प्रोसेस। एंड ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली, इट्स लाइक कि नॉर्मली जस्ट पनिश करने के लिए, हाउ फैकल्टीज डू एंड ऑल। सो मैं ये करता था एंड उसका मन नहीं होता था पढ़ने का, उसको लगता था कि बेकार चीज है। अभी बुक मैंने रियल टाइम में जब पढ़ी ना, मैं पढ़ते पढ़ते अपनी स्टोरी के बारे में सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। द मोमेंट आई गॉट टू नो, मैंने नेक्स्ट डे उसे बोला कि ओके 10 क्वेश्चन आज भी मिलेंगे। उसका मन नहीं था कि नहीं पढ़ना है मुझे कुछ भी, मतलब द सैड मूड कि यार फिर अब गलत करूंगी, फिर मुझे डांट पड़ेगा, फिर उस चीज के ऊपर होगा। व्हाट आई डिड इज वेरी डिफरेंट। मैंने बोला कि जितने तेरे आंसर सही उतना तुझे चॉकलेट्स। मैं गया दुकान से इक्लेयर्स लेके आ गए, टॉफीज लेके आ गया। सो उसने उस दिन, जो नॉर्मली वो 5 क्वेश्चंस गलत ही करती थी, उसने उस दिन 8 सही किया है, उसको 8 चॉकलेट मिला। उसको डर नहीं था कि उसको 2 स्टिक्स पड़ेंगे, बट उसको खुशी ये थी कि उसे 8 चॉकलेट मिले। नेक्स्ट टाइम से मैंने यही प्रोसेस को थ्रू आउट रखा एंड इवेंचुअली शी गेट हरसेल्फ गुड इन मैथ्स। उसका एक इंटरेस्ट आ गया मैथ्स में एंड अभी शी इज वे ग्रेटर देन मी इन मैथ्स। सो विच इज ए अचीवमेंट फॉर मी एज ए टीचर, या बट कॉम्पिटिटिव वे नहीं है। सिंपल ये था कि एक बुक का एक चैप्टर मैंने अपने हिसाब से उसके बारे में कहानी सोची, मैंने उसके बारे में समझा, मैं अपने रियल लाइफ में वो चीजें क्या चल रही थी उसे रजिस्टर किया एंड मैंने वहां पे अपने सोल्यूशन निकाला। तो वो चैप्टर मेरे लिए मेमोराइज हो गया, वो सेल्फ हेल्प मेरे लिए वर्क कर गया, क्योंकि अब मुझे थ्रू आउट द लाइफ, आज कितने साल के बाद भी ये चीज याद है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दैट्स हाउ यू रीड ए सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक में हर चीज पढ़नी है जरूरी नहीं है। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ चीजें लग रही है जो आपके साथ रिलेवेंट है, आपको वो चीज चाहिए, वो आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचिए कि बुक द मैक्सिमम पीपल, मेरे साथ यही होता है, द मैक्सिमम पीपल ड्रॉप दी सेल्फ हेल्प बुक, उन्हें लगता है बोरिंग है। क्योंकि जनाब बात यह है कि आपने पूरी बुक ही उठा ली है कंज्यूम करने के लिए, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक का काम ही नहीं है कि पूरे तरीके से कंज्यूम हो। उसका काम है कि वो इफिशियंसी दे। आपने उसके 10 पेजेस पढ़े, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक के 10 पेजेस भी आपके लिए बेनिफिशियल निकलते हैं तो ऑथर का काम हो गया, बुक का काम हो गया। आपने जितना पे किया उससे 10x 12x आपको मिल गया या 100x मिल चुका है। उसका बेसिक जो लर्निंग थी, जो पर्सपेक्टिव आपके पास नहीं था, सेल्फ हेल्प बुक वो आपको पर्सपेक्टिव देती है, एक फ्रेमवर्क देती है। अब अगली बार से व्हेनेवर आई हैव टू डू माय वर्क, मुझे किसी से कराना रहता है, आई डू वर्क ऑन दिस रिवॉर्ड सिस्टम। दिस वाज वेरी बेसिक थिंग, मुझे वहां पे काम किया। बुक्स को जब भी आप पढ़ोगे एक नोट अपना रखो, वहां पे अपने कस्टमाइज नोट्स रखो जिसमें आप कहानी के बारे में मत लिखो। हम एक बहुत बुरी हैबिट है बीइंग ए इंडियन कि सामने वाला फैकल्टी जो पढ़ाता है हम उसके बारे में लिख देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, वो सारी चीजें। बट नहीं नहीं नहीं, सेल्फ हेल्प में वैसा नहीं। उसकी लर्निंग को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसकी लर्निंग को अपने हिसाब से कस्टमाइजिंगली लिखना है कि व्हेनेवर यू फील कि रिवाइज सच थिंग्स, आप बस अपनी डायरी ओपन करें, उसे रीड करें और आप समझ जाए और वो स्टोरी आपके साथ कनेक्टेड है। दिस स्टोरी ऑफ रिवॉर्ड इज कनेक्टेड टू मी। आज से 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल बाद, इवन व्हेन आई एम गोइंग टू बी ऑन माई डेड बेड, मैं ये चीज को रिमेंबर रखने वाला हूं। दैट्स हाउ यू कंज्यूम, यू बिकम दी सेल्फ हेल्प बुक जो आप पढ़ रहे थे। सो सेल्फ हेल्प बुक का एक ही तरीका है पढ़ने का, ये वाला। सो आई होप ये वीडियो के बाद से मैंने आपको कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं दिया, ना मैंने ये पूरे के पूरे वीडियो का कोई फॉर्मेट रखा, ना मैंने बीच में हुक ऐड किए। द रीजन बीइंग इज दैट मुझे लगता है कि लाइक आपको ये जो लर्निंग है ये थोड़ी बोरिंग तो होती है बट ये मीनिंगफुल होती है। दैट्स द रीजन मैं इस तरीके से फॉर्म वीडियोस बनाता हूं। आई वांट कि आखिरी तक बहुत बोरिंग लोग ही स्टिक करें, बिकॉज व्हेनेवर यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू बिकम बोरिंग। कोई बुक तब नहीं पढ़ता जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या उसे बहुत मजा आ रहा है, वो लाइफ में कोई मूवी अभी खत्म किया है, सीरीज खत्म किया है एंड मैं अभी बुक पढ़ता हूं। आदमी बुक तभी पढ़ता है जब उसको बोरिंग फील होता है, उसे लगता है कि क्या चीजें हो रही है। सो व्हेनेवर यू वांट टू लर्न समथिंग, व्हेनेवर यू वांट टू कंज्यूम समथिंग, आपको वापस से जो भी कॉन्सेप्ट है, लेट्स से कई बार हम रिवाइज भी करते हैं तो यू कांट गो देयर कि पेट भरा है और वापस पढ़ने जा रहे हो। यू हैव टू ड्रेन इट आउट, यू हैव टू बिकम एट जीरो टू लर्न दैट थिंग।
दैट्स द रीजन आप कभी भी सेल्फ हेल्प बुक उठाओगे या बुक इन जनरल लर्निंग के लिए उठाओगे, ब्लॉग्स देखोगे, पॉडकास्ट देखोगे, अपने आप को एक्साइटेड फॉर्म में मत रखो, एकदम डोपामिन डिटॉक्स फॉर्म में रखो। किसी चीज से ज्यादा एक्साइटमेंट या डोपामिन ब्रेन में लेके मत आओ एंड बेसिक से स्टार्ट करो। उस चीज के अंदर, उस कहानी के अंदर, उस लर्निंग के अंदर अपनी डोपामिन को स्पाइक कराओ। जैसे आज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद यू विल बी हैविंग ए अप्रोच टू रीड सेल्फ हेल्प बुक। अभी अब क्या करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइए कि अभी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और उसकी आपकी एक लर्निंग जो आपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। आई रियली वांट टू सी कि कितने लोगों को ये इंपैक्टफुल हुआ, ये वीडियो से आइडिया लगा। एंड आगे भी जो मैं वीडियोस डालूंगा इट विल बी रिगार्डिंग इन ऑलमोस्ट इन सेल्फ हेल्प जॉनरा या इन प्रोडक्टिविटी या सेल्फ हेल्प जॉनरा या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड ही डालने वाला हूं। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि मेरे साथ वर्कशॉप्स रहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप अलाइन रहती है विद द लाइक स्टूडेंट्स एंड द क्लाइंट्स मोर ओवर लेस। सो मैं वहां पे बिजी रह पाता हूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरीके से कंटेंट फॉर्म कर सकूं। सो आपको अगर लग रहा है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, भूलिए मत कमेंट करिए। आई विल बी रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट्स ऑफ योर एंड देखते ही रहिए मेरा चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अविरल पाठक।